हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। आज की सेशन में पढ़ने जा रहे क्लास 11th हॉर्नबिल प्रोज बुक से फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यानी कि इस द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक महिला का रूप चित्र पाठ के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के राइटर है। ये इंडिया के माने गए राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यानी कि इस द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मुख्य कैरेक्टर कौन है। इसका आंसर देखते हैं ग्रैंड मदर। यानी इसमें नरेटर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, उनकी दादी जी वही इस पार्ट का मुख्य कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में इस लेसन में ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यानी उनका फोटो रूप चित्र कैसे दिखाया गया है। इसका आंसर है ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉन बिग टर्बन। यानी उनके वो ओल्ड दिखाए गए हैं, उनके लॉन्ग वाइट बियर्ड है, दाढ़ी है और उनके बड़ा सा टर्बन पगड़ी पहने हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। यानी कि नरेटर की दादी जो चिप कैरेक्टर है वह कैसी दिखती थी। इसका आंसर है ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फेट। यानी वो बूढ़ी, ठीगनी, स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुकी हुई और फेट यानी मोटी दिखती थी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर। यानी कि खुशवंत सिंह को ऑथर्स पेरेंट यानी खुशवंत सिंह के माता पिता ने उनको उनकी माताजी के पास कब छोड़ा। आंसर इसका हो जाएगा व्हेन ही वॉज किड, यानी जब वह बच्चे थे। नेक्स्ट है, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। यानी कौन से जानवर को दादी जी फीड किया करती थी विलेज में जब वह थी। इसका आंसर आ जाएगा डॉग्स। जैसा कि हमने कंटेंट में देखा है, दादी जी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाया करती थी, तो जाते समय और आते समय इससे चपाती है वह डॉग्स को खिलाया करती थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। यानी ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या लेता था, नरेटर ब्रेकफास्ट में क्या लेता था। स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं, थिक एंड स्टिल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। यानी कि मोटी और बासी रात वाली चपातीज जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर लगा हुआ होता था। नेक्स्ट है, वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। यानी कि ग्रैंड मदर है वह ऑथर को जब स्कूल छोड़ने जाती थी तो उसका साथ क्यों करती थी। इसका आंसर देखते स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल। यानी कि दादी जी का कैरेक्टर बताया गया है, वह बहुत धार्मिक प्रकार की महिला है और स्कूल के पास में ही टेम्पल था। तब जब नरेटर वहाँ स्कूल में पढ़ता था तो वो टेम्पल में प्रेयर किया करती थी, स्क्रिप्ट पढ़ा करती थी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट है, वियर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। यानी ऑथर के पेरेंट्स माता पिता कहाँ पर थे, सिटी में। यानी कि जब वह किड्स में थे, जब किड्स एज में थे तब वह अपने दादी जी के साथ में गांव में रहते थे और उसके पेरेंट्स सिटी में रहते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस। जब लेखक स्कूल में पढ़ता था तब उसकी दादी जी टेम्पल में क्या करती थी। इसका आंसर देखते हैं, रीड स्क्रिप्चर्स। यानी वो धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी।
नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, यानी कि ग्रैंड मदर दादी जी और ऑथर के फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट कब आया। इसका आंसर देखते हैं, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब लेखक बड़ा हो जाता है तब उनके माता पिता ने उन लेखक को पढ़ाने के लिए सिटी बुलाया जाता है। जब नरेटर सिटी जाता है तो उसकी दादी जी भी वहाँ जाती है, तब से यह उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी, सिटी में वह स्टडी करने कहा जाता है इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और मोटर बस के द्वारा। गांव में उसकी माताजी उसको पैदल स्कूल में छोड़ा करती थी। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, किस बात ने दादी जी को नाखुश कर दिया था ऑथर की नए इंग्लिश स्कूल के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन लेसन्स, यानी कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी और न ही वह उनके लेसन सीखने में कोई हेल्प कर पा रही थी, इसलिए वह उससे हैप्पी नहीं थी। नेक्स्ट है, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, ग्रैंड मदर को म्यूजिक पसंद क्यों नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। अकॉर्डिंग टू दादी जी के अनुसार यह हार्लॉट्स यानी कि जो देह व्यापार में लिप्त महिला होती है और जो भिखारी होते हैं उनके लिए ये बना होता है, इसलिए वो उनको म्यूजिक पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, दादी जी अपना टाइम स्पेंड कैसे किया करती थी जब सिटी में थी, अपना टाइम कैसे बिताया करती थी। इसका आंसर देखते स्टूडेंट, स्पिनिंग द व्हील, यानी वह व्हील को स्पिनिंग किया करती थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, वह अपना आफ्टरनून कैसे डेली बिताती थी। बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, यानी वह कई सौ चिड़ियाओं को, यानी बहुत सारे गोरैयों पक्षी को वह फीडिंग करती थी, दाने देती थी। नेक्स्ट स्टूडेंट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years, जब क्या होता है जब ऑथर पढ़ने के लिए अब्रॉड जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर बीट गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, यानी कि दादी जी ने उनको गुड बाय किया था चुपचाप उनके फोरहेड पर चुंबन करके, वो इमोशनल नहीं हुई थी। व्हाट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, ग्रैंड मदर के इवनिंग शेड्यूल में क्या परिवर्तन आया था। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, यानी कि उसने आसपास की नेबरहुड की महिला को इकट्ठा किया था। व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या होता है जब दादी जी ने पहली बार प्रे नहीं किया था। शी फेल इल द नेक्स्ट डे, यानी वो अगले दिन बीमार हो जाती है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में उसने क्या प्रतिक्रिया दी थी। आंसर देखते स्टूडेंट, शी सेड हर एंड वाज नियर, उसने कहा था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली, उसका अंत समय बहुत पास में था। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, ग्रैंड मदर ने अपने अंतिम घंटों में, अंतिम समय में क्या किया। इसका आंसर देखते हैं, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, यानी वो चुपचाप प्रार्थना कर रही थी और अपने मालाएं फेर रही थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, ग्रैंड मदर कैसे मरी, कैसे मृत्यु हुई। ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन ए बीड, यानी कि वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी और अपने माला फेरते फेरते ही उसने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ डियर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की मृत्यु पर स्पैरो ने, गोरैया पक्षियों ने कैसे अपना दुख को एक्सप्रेस किया था। दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा, यानी वो सभी पक्षी आते हैं चुपचाप वहां बैठते हैं, अन्न का दाना एक भी नहीं चुगते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया था। व्हाट हैपेंड
व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे, क्या होता है जब वो ग्रैंड मदर की कॉप्स या डेड बॉडी को लेके जाते हैं? आंसर इसका, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, यानी पक्षी चुपचाप वहां से उड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में ग्रैंड मदर का कैरेक्टर को हम कैसा देखते हैं? स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत प्रकार से मजबूत था, इमोशनली बहुत मजबूत थी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड? ऑथर के दादाजी का पोर्ट्रेट रूप चित्र कहाँ पर प्लेस था, कहाँ पर स्थित था? ये का हंग अबव द मेंटल पीस, यानी कि मेंटल पीस के ऊपर स्थित। मेंटल पीस का अर्थ होता है अंगीठी कानस, यानी सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के स्थान के ऊपर दीवार का उभरा हुआ बाहर निकला हुआ पाग, जिसको बोलते हैं मेंटल पीस। Did the author bother to learn the morning prayer that his grandmother recited? यानी कि क्या ऑथर ने अपने आप को परेशान किया था जो मॉर्निंग प्रेयर जो उसकी माताजी किया करती थी? He listened but did not bother to learn. हाँ, वो उनको सुनता था क्योंकि दादी जी की आवाज़ मधुर थी, लेकिन उसने कभी भी उनको लिखने के लिए, उनको लर्न करने के लिए परेशानी नहीं उठाई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? उनकी दोस्ती का कॉमन लिंक कहाँ पर टूट जाता है? व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स, यानी कि जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है तब दोनों को अलग अलग रूम मिल जाता है, तब से उनकी फ्रेंडशिप में दरार पड़ जाती है, यानी गैप पड़ जाता है। व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? ऑथर जब अब्रॉड जा रहा होता है तो दादी जी का क्या रिएक्शन होता है? नॉट इवन सेंटीमीटर, यानी उस समय भी वो बिल्कुल भी भावुक नहीं होती है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years? दादी जी की रिएक्शन क्या थी जब लेखक 5 साल तक अब्रॉड में स्टडी करके आया था? क्लैस्प्ड द ऑथर इन आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। जब दादी जी ने ऑथर को 5 years के बाद देखा तो उन्होंने अपने आलिंगन में लिया, उस समय भी वह अपने प्रेयर कर रही थी।